I'll start the recording. Okay, sir. The first question is 360 degrees equal to what? ये काफी आसान है obviously. Pi, 2 pi radian d none. देखो what we write के क्या कहते हैं 2 pi equal to 360 degrees, वो basically हम 2 pi radians equal to 360 degree बोलते हैं. तो 2 pi radian is a more क्या कहते हैं let us say better answer. But आप लोगों को ऑप्शंस में 2 pi मिलेगा, बस 2 pi पे टिक करके आ जाना. सही है. 2 pi equal to 360 degrees, pi पे 180 के बराबर होता है and so on. वो बाकी आप लोग वैल्यूज निकाल के आ सकते हैं. सही है. It wouldn't be that much of a problem. Area of equilateral triangle. H square divided by square root of 3, square root of 3 divided by 2, square root of 3 divided by 4, s square d both a and c. देखो यस पर ऑप्शन 3 चूज करो, बट आप लोगों को 2 पाई सिर्फ मिलेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट. सही है. ओके, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. देखो हम तो संसार की जगह. ओके देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. सही है. साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. ये फॉर एग्जांपल अगर साइड की लेंथ m हो तो ये भी m होगा. चलो s कर लेते हैं. ये s हो तो ये भी s होगा और ये भी s होगा. दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसके दो फॉर्मूले होते हैं एरिया के. एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 s स्क्वायर अगर साइड लेंथ गिवन हो. इफ साइड लेंथ इज गिवन, अगर साइड लेंथ गिवन हो ना तो ये वाला फॉर्मूला होगा. एंड इफ दिस वर्टिकल हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन, this vertical height of the triangle is given, then the area equal to h square divided by square root of 3. Then this will be the area. Then this will be the area. So there are two formulas for area of equilateral triangle. If the side length is given, then it's square root of 3 divided by 4 s square. And if the height of the triangle is given, then it is h square divided by the square root of 3. If this is an equilateral triangle with h equal to 6, then find area of the shaded region. ये येलो जो है ना, ये शेडेड रीजन है. ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 4 s स्क्वायर है, ये मैंने पिछले क्लासेस में शेडेड रीजन के क्वेश्चन में करवाया था. सही है कि हाउ डू यू यूज दिस. ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैंने खुद क्या कहते हैं बनाया है. इट्स नॉट इन द एनी डे, बट अज्यूम करते हैं कि अगर आए तो हाउ वुड यू सॉल्व इट. देखो जो परपेंडिकुलर ये ड्रॉप है ना, ये जो हाइट है, ये इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ देता है. 2 इक्वल पार्ट्स. तो ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया. तो इसका टोटल एरिया कितना होगा? h स्क्वायर डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो दैट वुड बी 6 स्क्वायर मतलब 36 डिवाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब ये इररेशनल है, डिनोमिनेटर इररेशनल है, तो इसको रैशनलाइज करना होगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो. यू विल गेट 36 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3. स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 is 3. 3 1s are 3, 3 12s are 36. तो 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3 is the total area of the triangle. अब अगर ये शेडेड एरिया देखो, ये हाफ है. ट्रायंगल को 2 हिस्से में तोड़ा है. एक हिस्सा नॉन शेडेड है, एक हिस्सा शेडेड है. तो इसको 2 पे डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो ये वाला एरिया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है एंड ये वाला एरिया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है. तो शेडेड कितना हुआ? 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3. नॉन शेडेड कितना हुआ? वो भी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही हुआ. f of x equal to 0. f of x equal to 0. Is it even, odd function, both, or neither? Both or neither. तो this answer is both. ये दोनों है. सही है. It is even as well as it is odd. किस तरह? देखो f of x equal to 0 x की पावर 0 में लिख सकता हूँ. सही है. x की पावर 0 यहाँ पे. तो f of minus x कैलकुलेट कर लो. ये हो जाएगा 0 इंटू माइनस एक्स की पावर 0. तो क्या कहते हैं, इससे भी 0 आता है. एंड इफ यू कैलकुलेट इट टू बी, तो f of x इक्वल टू माइनस f of x हो गया. ये एक बात. दूसरी बात, f of x
इक्वल टू 0 x की पावर 0 माइनस एक्स लिख लो तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो माइनस 0 x की पावर 0, सिंस 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिंस इट इज ऑल्सो इक्वल टू लाइक दिस, f ऑफ माइनस एक्स माइनस f ऑफ एक्स के भी बराबर है, दिस इज f ऑफ x, और ये माइनस मैंने खुद से लगाया सिंस इट डजंट मैटर, और यहाँ पे भी बराबर है f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के भी बराबर है, f ऑफ x भी 0 x पावर 0 आता है, f ऑफ माइनस x भी 0 x की पावर 0 आता है, since f of x equal to f of minus x and f of minus x equal to minus f of x दोनों इक्वल है, that is why it is both even and odd, क्योंकि ये even फंक्शन की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है एंड ये ऑड फंक्शन की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, मैक्लैरन सीरीज ऑफ e पावर x, तो ये होता है क्या कहते हैं 1+1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। सही है, इन्फिनिटी तक जाता है और ये इस पैटर्न में होता है। सही है, ओके। अच्छा, वैसे ये क्या कहते हैं e पावर 1 का मैंने यूज किया, e पावर 1 इसके बराबर है e पावर x बराबर होगा 1+1/x फैक्टोरियल प्लस 1 क्या कहते हैं मतलब 1 डिवाइड बाई x n फैक्टोरियल, और उसमें वैल्यू पुट करते जाओ, ये वैल्यू आप लोगों के पास आती जाएगी। सही है, पहले 0 फैक्टोरियल लगा, फिर 1 फैक्टोरियल लगा, फिर 2 फैक्टोरियल लगा, या यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, n इक्वल टू 0 इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। 0 पुट करो तो 1 आ जाएगा, 1 पुट करो तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, मतलब ये दो टर्म आ जाएंगे, n को 2 पुट करो तो 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 पुट करो तो 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इन जनरल इट इज 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। बाकी आप लोगों को इसके लेक्चर्स वगैरह में मिल जाएगा। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ओवर हियर, ये जो अभी मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। द क्वेश्चन इज के क्या कहते हैं, पहले तो मैं एक आसान लिख लेता हूँ, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई आर इन विच क्वाड्रेंट। वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है जहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं? Which quadrant has both the coordinates being negative? This is very easy, बेटा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। यस, ओके। अब यहाँ पे एक बंदा ये ना फरमाए कि सर x और y की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, इसलिए तो पता है ना कि अगर x को -3 पुट कर रहा हूँ मतलब ये x कॉमा y की वैल्यू पे भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन वो फिर स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये जनरल कोऑर्डिनेट है, वो फिर स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, so the next one is domain of 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या है? तो डोमेन वो वाली वैल्यू होती है जो आप लोग फंक्शन में पुट कर सकते हो और वो फंक्शन को खराब नहीं करता। खराब का मतलब ये है कि वो उसको अनडिफाइन नहीं करता। ये क्वेश्चन को अगर आप लोग देख लो, ये कब अनडिफाइन होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो आई कैन से कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, ये कब अनडिफाइन होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो मैं डिनोमिनेटर को 0 के बराबर ही पुट कर देता हूँ, मैं वो वाली वैल्यूज निकाल लेता हूँ जिसपे ये फंक्शन 0 और अनडिफाइन हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, 1 बाई समथिंग कब अनडिफाइन होता है? जब डिनोमिनेटर 0 होता है। तो मैंने डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट कर लिया, यहां से x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है +-1। मतलब जब मैं इसमें +1 या -1 पुट करूंगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। सो डोमेन क्या होगा? ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, +1। मतलब इसमें सब रियल नंबर्स पुट कर सकते हो, एक्सेप्ट, ये माइनस का मतलब होता है एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ -1 एंड +1। सब वैल्यूज पुट कर सकते हो एक्सेप्ट दीज टू वैल्यूज, बाकी सब पुट कर सकते हो। इसी पे थोड़ा सा एक क्या कहते हैं इसका जनरल कर लेते हैं कि व्हाट वुड बी द डोमेन ऑफ 1 divided by 1 minus a square, where a is any number, where a is any number। तो अगेन डोमेन कब डिफाइन होते हैं? जब डिनोमिनेटर में 0 ना हो। तो हम डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट कर लेते हैं ताकि वो वैल्यूज मालूम कर ले। तो a इक्वल टू
प्लस माइनस वन। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन बन गया, मैं कौन सा करवाने वाला था। चलो इसको मिस करा दो, ये तो वही क्वेश्चन बन गया, सही है। ओके अच्छा, नेक्स्ट इज यस, क्वेश्चन जो बच्चे ने सेंड किया दैट इज ओनली कि क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ a माइनस b की पावर 5। देखो देयर आर टू थिंग्स, सही है, देयर आर टू थिंग्स। एक होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वो वाले थे, वो n कॉम्बिनेशन r वाले, जिसमें कॉम्बिनेशन यूज होता है, वो वाले कोएफिशिएंट। तो वो इसके कितने हो गए, इसमें टर्म्स कितने हो गए, तो a माइनस बी इसके पावर में 1 ऐड करते हैं, a प्लस बी, a प्लस बी की पावर n या a माइनस बी की पावर n में टोटल टर्म्स कितने होते हैं, n प्लस वन, जो पावर होता है उसमें 1 ऐड कर लो, सो 5 प्लस 1, टोटल टर्म्स इसमें 6 होंगे। टोटल टर्म 6 होंगे तो टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स भी 6 होंगे, द टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वुड बी 6। इसका सम कितना होगा, सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कितना होगा, सम इसका होता है 2 की पावर n, n कितना था ओरिजिनली 5, तो 2 की पावर 5, ये सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होगा। एंड क्या कहते हैं, मतलब प्लस माइनस इंक्लूड करके सब वैल्यूज को प्लस करके लिया जाता है। सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में यू कैन चेक इट इन द रिविजन लेक्चर, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स अगर पूछे जाए तो वो विदाउट द साइन, मतलब सबको पॉजिटिव ले लेते हैं, सही है। एक होता है इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, वो होता है सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, वो होता है 2 की पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। एंड सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, तो वो हो जाएगा, वो भी 2 की पावर n माइनस वन होता है, तो वो भी 2 की पावर 4 हो जाएगा। दीज आर अबाउट द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। एक आपके पास होता है ओनली इफ दे आस्क सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, ये वो वाले होते हैं कि इसमें प्लस माइनस को इंक्लूड करोगे। मैं मिसाल देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसमें मैं बोलूं कि सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कितने हैं, तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, इसका माइनस 2 है, बट मैंने इसको प्लस ले लिया, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। This is what I found as the sum of the binomial coefficients. Now, if I ask what is the sum of the coefficients only, मैंने binomial नहीं पूछा, if I only ask what is the sum of the coefficients, अब देख लो 1 प्लस 1 माइनस 2, अब साइन के साथ ले लो, किसी को पॉजिटिव ना करो तो जीरो बन जाएगा। तो तरीका क्या है, जब कोई क्वेश्चन गिवन हो ना, उसके इन कोफिशिएंट्स को प्लस कर लो, ए के साथ कोफिशिएंट 1 है, बी के साथ माइनस 1 है, इनको प्लस करो, 1 प्लस इंटू माइनस 1, और इसका पावर n कर दो, n की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो मैं 5 लूंगा, तो दैट वुड बी 1 माइनस 1 0, 0 की पावर 5, तो ये 0 आ जाएगा। तो द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन a माइनस b की पावर 5 इज 0। अगर मैं पूछ सके सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन a माइनस b प्लस c की पावर 4, if I ask only the sum of coefficients, not binomial coefficients, तो वो क्या होता, a का कोफिशिएंट 1 है, b का माइनस 1 है, 1 माइनस 1, c का कोफिशिएंट 1 है की पावर 4, तो 1 माइनस 1 0, 1 की पावर 4, तो 1 आ जाता, द आंसर वुड बी 1, सही है। Okay, let me find some other MCQs. अच्छा, what is the angle between, what is the angle between 4i plus 4j plus 4, sorry, 4i plus 2j plus 4k and minus 2i minus j minus 2k, इन दोनों के दरमियान एंगल के। Now there are two methods. एक तो ये कि बच्चे ये फॉर्मूला यूज कर लो कि cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाई a मॉडुलस p मॉडुलस, सही है, क्योंकि द डॉट प्रोडक्ट गिव्स यू द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स।
ए डॉट बी इक्वल टू ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा, और इन दोनों को शिफ्ट कर लो तो कॉस थीटा इसके बराबर आ जाएगा। सो ए डॉट बी निकाल लो, 4 मल्टीप्लाई -2 से -8 आता है, प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 से -2 आता है, प्लस 4 मल्टीप्लाई क्या कहते हैं इसको, मैं जरा क्लियर करूं, 4 मल्टीप्लाई -2 से आता है -8, 2 मल्टीप्लाई -1 से आता है -2, और 4 मल्टीप्लाई -2 से आता है -8, डिवाइडेड बाई ए मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 16, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 4 36, तो ये आ जाएगा 36। सही है, ए मॉडुलस 36 के बराबर आ जाएगा, बी मॉडुलस इसके बराबर आएगा 2 स्क्वायर 4 4, तो ये 9 आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 plus 16 is 32, 32 plus 4 is 36, 36 का स्क्वायर रूट is 6, 6 आ जाएगा। एंड इसका देख लो, तो -2 का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, और क्या कहते हैं प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर लो। ऊपर आ जाता है -18, नीचे आ जाएगा 18, these two will cancel to give you 1 -1, sorry, so cos theta is equal to -1, cos theta is equal to -1, cos theta -1 कब देते हैं, theta equal to 180 degrees पे, so the angle between these two vectors are 180 degrees, the angle between these two vectors is 180 degrees। you could also find it in another way, वो ये था कि अगर क्वेश्चन को देख लो साफ पता चल रहा है, बट इस वाले वेक्टर को ले लो जरा, इसके साथ जरा -2 मल्टीप्लाई कर दो इस वेक्टर के साथ, सो 4i प्लस 2j प्लस 4k पहला वेक्टर आ जाएगा। तो अगर पहले वेक्टर को मैं a नाम दे दूं, सो a वेक्टर इज बेसिकली -2 टाइम्स द b वेक्टर, अगर इसको मैं b नाम दे दूं, a वेक्टर इज इक्वल टू -2 टाइम्स द b वेक्टर। -2 का मतलब क्या होता है, जब माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो उन दोनों के दरमियान ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, पैरेलल ऑफ वेक्टर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते, 0 डिग्री एंगल होता, डॉट प्रोडक्ट 0 आता, सॉरी डॉट प्रोडक्ट क्या कहते हैं 1 आता, सही ना, तो 0 डिग्री पे 1 आता है, बट चूंकि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाइड है, चूंकि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाइड है, इट मींस कि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, साफ पता चल रहा है, इनके कोएफिशिएंट्स देखो एक दूसरे के रेशियो में, द फर्स्ट वेक्टर इज डबल द सेकंड वेक्टर, these values are double the second vectors, सही है, और डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो ऑपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री पे आता है। यू कुड डू इट बाय द फार्मूला, यू कुड डू इट अपार्ट फ्रॉम द फार्मूला एज वेल एज पर यू प्रेफर। ओके, लेट मी फाइंड अनदर क्वेश्चन। अच्छा, ये फिजिक्स के पोर्शन से आया है, दिस इज eccentricity of earth, but earth is not a perfect circle, earth is not a perfect circle, ये elliptical है, सही है, ये elliptical मतलब ellipse का शेप बनता है, so the answer is basically 0.0167, I think it's 0.167, I'm not exactly sure, आपके बुक में लिखा होगा 0.167, but चूंकि 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 से कम है, तो it is an ellipse, तो ellipse का वो रूल फॉलो करता है, and that is why क्या कहते हैं इसको जो है ना 0.167 बनता है। okay. एक दूसरा क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ, मैं पहले करवा चुका हूं, so that is why I'm not going to solve it again, सही है। Next one is x by 2 plus 2 by x equal to 1, find solution, find solution, सही है। ओके, तो एक तो है बैक सॉल्विंग, आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे, उनको बैक सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ऑप्शंस गिवन है, x की वैल्यूज पुट कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। सिंस यू आर नॉट, ऑप्शंस बच्चे ने यहाँ पे लगवाए नहीं है, दे आर रिटन इन फैक्ट, वेट, they are plus minus 1
they are plus minus iota, they are plus minus 2 and they are plus minus iota. ये दोनों इस बेवकूफ ने सेम लिए। खैर एनीवेज, तो इसको नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 2x इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर प्लस 4 2x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर इक्वल टू 2x आ जाएगा। दैट वुड गिव यू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक की खूबसूरत वो लगा लो क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो माइनस बी, ये a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 है, c की वैल्यू 4 है। So minus b, तो minus into minus 2 plus minus square root of b square, which is 4 minus 4ac, 4 into 1 into 4 divided by 2. So ऊपर आ जाएगा 2 plus minus square root of 4 minus 16 is minus 12. 4 minus 16 is minus 12 आता है। c equal to 4, b equal to minus 2, सही है, minus 12 divided by 2 into 1. That would give you 2 plus minus square root of, इसको लिख लो minus 12 को you can write as square root of 12 iota लिख दो इसको, डिवाइड बाय, मैंने ये किस तरह लिख लिया minus 12 इक्वल टू ये कर लो minus 1 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी minus 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 और इसको लिख लो square root of minus 1 टाइम्स square root of 12, तो ये हो जाएगा square root of 12 और ये square root of minus 1 is iota। तो ये हो जाएगा 12 को लिख लो 4 स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन कर लो तो आ जाएगा 1 प्लस 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इज द आंसर। द आंसर इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। प्रोबेबली अगर आप इसको फिर बैक सॉल्व करना नसरी ऐसे ऑप्शन देखे पहले तो, अच्छा ये तुमने भेजे थे मुझे, ओके ओके, अच्छा सो बस यही सिचुएशन करनी थी। इट वाज वेरी सिंपल, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना था। हाँ ऑब्वियसली अगर बैक सॉल्व करते थोड़ा सा लंबा बन जाता, सो इट्स बेटर कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो इन दिस केस, क्योंकि आप लोग अब 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा को एक बार इधर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं, फिर 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं, बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी तो उसमें प्रोबेबली लंबे ही थे। सही है। द नेक्स्ट वन इज radius of a circle is 6, radius of circle is 6 and the angle is 60 degree and theta equal to 60 degrees, theta equal to 60, length of the chord कितना होगा? So if you have a circle, एक सेंटर से ये एंगल मारो, एक ये एंगल मारो, ये दरम्यान में जो थीटा बनेगा, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये कॉर्ड जो होता है ना ये इसका लेंथ पूछ रहे हैं, ये जो आर्क ड्रॉ होता है या फिर लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला होता है L इक्वल टू आर थीटा। L इज दिस येलो वाला लेंथ, R इज दिस रेडियस एंगल बिटवीन द टू रेडियाई। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि थीटा शुड बी टेकन इन रेडियंस, उन्होंने हमें दिया है डिग्रीज में। अब डिग्री इज नॉट अ रियल नंबर, आप लोग 60 डिग्री मल्टीप्लाई रेडियस नहीं कर सकते, रेडियस रियल नंबर है, डिग्री इज नॉट अ रियल नंबर। सही है। सो व्हाट डू, यू डू इट लाइक दिस। सो L इक्वल टू R की वैल्यू है कितनी 6 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 को रेडियन में कन्वर्ट करो तो पाई डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 0 के साथ 6 1 6 6 3 18, तो पाई डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, सो विल गेट पाई ओवर 3, so 3 1s are 3 3 2s are 6, तो L इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा। अब मैंने वो जो पहले क्वेश्चन स्टार्ट में करवाया था ना कि क्या कहते हैं कि पाई 360 नहीं होता, पाई रेडियन 360 होता है। यहाँ पे कोई बोल सकता है कि पाई सर 360 लिख देना, यहाँ पे पाई को 360 नहीं लिख सकते, यहाँ पे पाई को 22/7 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे पाई इट इज नॉट पाई रेडियन, इट इज ओनली पाई ओवर हियर। सही है, इट इज ओनली पाई ओवर हियर, बट एनीवेज क्योंकि ये रियल नंबर है। सही है, क्योंकि लेंथ इज रियल। खैर इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके अच्छा ये एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस 1 4 5, सही है।
1 4 5 और यहाँ पे 3 लिख दो। अब इसने तो मुझे सिर्फ रिटर्न में सेंड किया है, सही है, तो मैं खुद से ये क्वेश्चन बना रहा हूँ बिकॉज आई डोंट हैव द एग्जैक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि वर्क डन मालूम करना था, वर्क डन मालूम करना था, वर्क डन मालूम करना था। गिवन क्या क्या था, किधर क्या है यार, ट्रायंगुलर फोर्स ऑन वाई एंड डिस्टेंस ऑन एक्स। बेटा ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस था और यहाँ पे फोर्स था, वाई एक्सिस पे फोर्स गिवन था, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस गिवन था। मैंने रेक्टेंगल शेप बनाया, आपको ट्रायंगल की शेप भी दे सकते हैं। तो यू पीपल नो कि वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, या एफ एक्स कॉस थीटा, जो भी लिखना सही है, एफ एक्स कॉस थीटा ये होता है। बेटा द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज बेसिकली द वर्क। फोर्स टाइम ग्राफ, सॉरी फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया मालूम कर लो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इसका एरिया जो होता है ना दैट इज इक्वल टू वर्क। यहाँ पे क्या करना था, ये जो शेप गिवन थी ना जिसके अंदर उन्होंने एरिया शेड किया था, उस शेप का एरिया मालूम करना था। इसकी लेंथ है 1 से लेकर 4 तक, तो 4 यूनिट्स इसकी लेंथ है। और क्या कहते हैं, 3 से लेकर 5 तक कितने डिस्टेंस आते हैं, 2 डिस्टेंस, विड्थ इसकी 2 है, सही है, विड्थ इसकी 2 है। तो ये कितना होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, माजर यहाँ पे 0 होना चाहिए, तब ये 4 बनेगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो फिर तो डिस्टेंस ये होता 4 माइनस 1, तो 3 का डिस्टेंस होता, यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो लेंथ 4 है, विड्थ 3 से लेकर 5 तक 2 है, तो 4 2 आर 8, तो 8 जूल्स ऑप्शन में होता, वो आप लोग टिक कर लेते। इट कुड आल्सो बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, लेट अस, इस तरह का कोई ट्रायंगल दे देते, ये चलो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ। ये अगर गिवन होता फॉर एग्जांपल 3 5 2 7, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह गिवन होता है, तो ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 7 है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 5 है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे फोर्स होता है। फॉर्मूला तो वही है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, सॉरी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया मालूम करो। तो 3 से लेकर 5 तक जा रहे हो तो 2 यूनिट्स लेंथ इसके बेस की है, और ये इसका हाइट है 2 से लेकर 7 तक, तो 5 यूनिट्स, मतलब 7 माइनस 5 करो, 7 माइनस 2 करो तो 5 आता है, 5 माइनस 3 करो तो 2 आता है। तो एरिया इज 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 2, हाइट इसकी कितनी है 5, 2 and 2 would cancel, 5 joules is the answer, 5 joules will be your work done. तो ये बाकी क्वेश्चंस तो आई बिलीव मैं करवा चुका हूँ। लेट मी जस्ट चेक इफ आई कैन, माशाल्लाह इस बंदे ने तो अच्छा खैर, ये एक क्वेश्चन है 10 कॉम्बिनेशन 8। अब आई नो कि पेपर में आप लोगों ने ये कारनामा किया होगा कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8 फैक्टोरियल टाइम्स 8 फैक्टोरियल, ये सब सिंप्लीफाई करना शुरू किया होगा। यू कुड डू दैट। ऑप्शन में शायद ये गिवन ना होता, ऑप्शन में शायद ये गिवन ना होता, ऑप्शन में शायद ये गिवन होता 10 कॉम्बिनेशन 1 2, 10 कॉम्बिनेशन 2 एंड नन। ऑप्शन शायद इस तरह के बने होते, तब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये इस तरह मालूम कर लेते, फिर इनको इंडिविजुअली ओपन करके मालूम करते, देखते कौन सा करेक्ट है। तरीके इसका ये बेटा, इसमें ये कंसेप्ट लगता है 10 कॉम्बिनेशन 8 इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन 10 माइनस 8। तो 10 कॉम्बिनेशन 8 इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन 2, सही है। कौन सा फॉर्मूला है, n combination r इक्वल टू n combination n माइनस r, कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, या फिर द टर्म्स फ्रॉम द इनिशियल आर इक्वल टू द फाइनल, सही है, फ्रॉम द इनिशियल आर इक्वल टू द फाइनल। So n combination r equal to n combination n minus r. So इसलिए मैंने क्या कहते हैं 10 combination 8 equal to 10 combination 10 minus 8 कर दिया। अच्छा ये एक छोटा टॉपिक होता है, कभी कभी वो लोग पूछ लेते हैं इसमें से कि f of x equal to x plus 3, which sort of a function is this, is it into, is it onto, is it क्या कहते हैं 1 1 into 1 1 and into, it is 1 1 and onto।
अब ऑब्वियसली ये तो काफी लंबे से टॉपिक्स हैं, मतलब इतने लंबे भी नहीं है, बट लाइक टाइम लगेगा इसको समझाने में। तो मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताता हूँ। बेटा ये क्वेश्चन जरा देख लो, इट इज अ लीनियर फंक्शन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब स्ट्रेट लाइन का मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोग इसका इनवर्स मालूम कर सकते हो। इनवर्स किस तरह मालूम करते हो? x और y को इंटरचेंज कर देते हो। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, y इक्वल टू x प्लस 3। तो इसका इनवर्स किस तरह मालूम करोगे? x y को इंटरचेंज कर दो तो x इज इक्वल टू y प्लस 3 आ जाएगा। अब फाइंड y फ्रॉम द न्यू इक्वेशन, ये न्यू इक्वेशन आया है, यहाँ से y आ जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3। सो ये इनवर्स है। अब ये इनवर्स है, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3। चूंकि आई कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। अब इनवर्स कौन से फंक्शन का होता है? इनवर्स ओनली एग्जिस्ट्स फॉर बाइजेक्टिव फंक्शंस। इनवर्स सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का निकाल सकते हो। एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शंस आर द वन दैट इज वन वन एंड ऑन टू। ये इस बेवकूफ ने यहाँ पे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री के शेर की, इसने कौन सा टेस्ट दिया था? आगे चलते हैं, लेट अस फाइंड सम मोर एमसीक्यूज। अच्छा, एक ये वाला था कि a n equal to 3n, where n starts from 11 till 20, starts from 11 to 20। तो अब आई डोंट नो किन ने पूछा क्या था, इज इट द समेशन मालूम करना है या क्या करना है, बट खैर वैल्यू पुट कर दो। n 11 से स्टार्ट हो रहा है तो a, सॉरी a 11 कितना आएगा? n को 11 पुट करो, 3 टाइम्स 11 तो 33 आता है। a 12 पुट करो 36 आता है। a 13 पुट करो 39 आता है, एंड सो ऑन। सही है। तो ए 20 कितना आएगा? ए 20 वुड बी 3 मल्टीप्लाई 20 तो 60 आ जाएगा। तो द सीरीज इज 33, 36, 39 एंड सो ऑन अप टू 60। तो अगर उन्होंने समेशन पूछा भी था कि समेशन मालूम कर लो, तो समेशन इज वेरी सिंपल, ये a1 है, ये an है। सही है। टर्म्स कितने हैं? 11 से लेकर 20 तक। तो 11 भी इंक्लूड है, 20 भी इंक्लूड है, तो ये दोनों इंक्लूड करोगे। दरम्यान में कितने टर्म्स आते हैं? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8 टर्म्स आते हैं। तो 8 प्लस 2 10 टर्म्स हो गए टोटल। टोटल 10 टर्म्स है। तो n बाई 2 इंटू a1 प्लस ए एन इज द समेशन फॉर्मूला। एक वो दूसरा भी होता है 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस वगैरह यूज करेंगे। हालांकि कॉमन डिफरेंस मैं मालूम भी कर सकता हूँ, वो भी यूज कर सकते हैं। तो 10 बाई 2 5 इंटू a1 की वैल्यू है 33 प्लस an की वैल्यू है 60, दैट इज योर सम। अगर सम उन्होंने पूछा होता, अगर उनने सम पूछा हुआ, आई डोंट नो कि उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो मैंने इसलिए ये वाला कर रहा हूँ। एक ये क्वेश्चन है, बट इसका तो मुझे बिल्कुल तुक ही नहीं बन रहा है अभी एट द मोमेंट की। मल्टीप्लीकेशन ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स। n क्रॉस n का ये मतलब होता है कि पहले जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर n क्रॉस n है, मतलब पहला भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दूसरे का भी ऑर्डर n क्रॉस n है, मतलब वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट वी डोंट नो द वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट्स, हमें वैल्यूज नहीं पता। सही है, हमें वैल्यूज नहीं पता। तो इवन दो दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, अगर वो मल्टीप्लाइड हो भी सकते हैं, वुड दे गिव द सेम मैट्रिक्स? खैर ये वो लंबी चीज है, इसको छोड़ो, मिस करो इसको। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे मिल जाए, आई विल लेट यू नो इंशाल्लाह। अच्छा, फॉर अ सिंगुलर मैट्रिक्स, for a singular matrix, which of the following is true? Number A, AB whole inverse equal to B inverse A inverse B, A inverse का determinant equal to 1 divided by A determinant, C both A and B, and D none। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देख लो ना, तो यू आर गिवन कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कौन सा करेक्ट है। तो ये भी इनवर्स का करेक्ट फॉर्मूला है, ये भी इनवर्स का करेक्ट फॉर्मूला है, एंड यू विल प्रोबेबली गो फॉर बोथ ए एंड बी। हाउएवर यू आर गिवन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका बेसिकली डिटरमिनेंट जीरो होता है।
जब डिटर्मिनेंट जीरो थे द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो जब इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो जब इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूलाज, इन फॉर्मूलाज का सेंस ही नहीं बनता, ये तो इनवर्स के लिए, अब इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूलाज, मतलब ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल ही नहीं है, द आंसर वुड बी नन, द आंसर वुड बी नन। सो अगेन होता टॉपिक के रिलेटेड ही, पर थोड़ा सा वो मरोड़ के दे देते हैं, सही है, अब इतना तंग करना तो उनका हक बनता है, प्रोबेबली आप लोग नंबर 1 यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, सही है। लेट मी फाइंड सम मोर क्वेश्चंस। ओके, आयोटा माइनस 5 की पावर 5, आयोटा माइनस 5 की पावर 5, इसको कैलकुलेट करना है। अब ये दो तरीकों से होता है, एक तो इसको बच्चा क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से ओपन कर ले, 5 n कॉम्बिनेशन r e पावर n माइनस r वगैरह उससे कर ले, क्योंकि बायनॉमियल का क्वेश्चन है ना, पावर 5 है तो किस तरह ओपन करोगे, एक उस तरीके से ओपन कर सकते हो, या फिर यू कैन डू इट लाइक दिस, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा माइनस 5 की पावर 4 टाइम्स आयोटा माइनस 5, लिख सकता हूँ। तो इसको मैं इस तरह लिख लूंगा, आयोटा माइनस 5 का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर, अंदर स्क्वायर को ओपन कर लूं, सो आयोटा स्क्वायर से आता है -1 प्लस 25 माइनस 10 आयोटा, आयोटा माइनस 5, तो दिस वुड बिकम, ये हो जाएगा 24 माइनस 10 आयोटा का होल स्क्वायर, 24 माइनस 10 आयोटा का होल स्क्वायर इनटू आयोटा माइनस 5। अब ये फ्री के मार्क्स है, बट है क्वेश्चन लंबा, सही है, ये सिर्फ उन्होंने तंग करने के लिए दिया था, है फ्री के मार्क्स, स्क्वायर कर लो इसको, तो 24 का स्क्वायर, अब इसका 24 का स्क्वायर भी मालूम करना होगा, सही है, या यू कैन जस्ट टेक 2 कॉमन आउट ऑफ दिस, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं मिसाल देता हूँ, बट इसमें से 2 कॉमन कर लो, हाँ 10 और 24 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लो, तो 2 स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू 12 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा, होल स्क्वायर है दोनों पे, तो 2 स्क्वायर को बाहर कर लो, अंदर आ जाएगा 12 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर इज 144 प्लस क्या कहते हैं माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर, 5 आयोटा का होल स्क्वायर ये आएगा 25 आयोटा स्क्वायर विच इज -25, तो -25 और -2 इंटू 12 24, 24 मल्टीप्लाई 5 120 माइनस 120 आयोटा, सही है, स्क्वायर को मैंने कर लिया, बाहर था आयोटा -5, तो 124, अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, देन 2 स्क्वायर कर लो, सही है। अब ऑब्वियसली ये लंबा क्वेश्चन है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, बट इसमें कैलकुलेशंस तो आप लोग उससे करवा ही रहे हैं, सही है। अच्छा, लेस देन 1 मिनट रहता है, दैट्स इट, सही है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे प्लीज ग्रुप में टाइप कर देना।